चक्रवाती तूफान ताउते की चपेट में आए P305 बार्ज हादसे के मामले में मुंबई की येलो गेट पुलिस स्टेशन ने आपराधिक मामला दर्ज किया है। इसमें जहाज के कप्तान राकेश वल्लभ सहित अन्य को आरोपी बनाया गया है। मुंबई पुलिस ने अपने एफआईआर में इस बात का जिक्र किया है कि कहीं न कहीं लापरवाही बरती गई, इसलिए इतना बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें कि इस जहाज के चीफ इंजीनियर रहमान शेख की शिकायत के आधार पर मुंबई पुलिस ने एफआईआर लिया है, जिसमें यह कहा गया है कि कप्तान ने समीक्षा ठीक तरीके से नहीं की, उन्होंने सैकड़ों जिंदगी को खतरे में डाला। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ कप्तान पर एफआईआर दर्ज कर लेने से यह मामला ठंडा हो जाएगा? क्या जिम्मेदारी उन लोगों की नहीं बनती जिनके लिए ये सभी कार्यरत थे? हम बात कर रहे हैं एफकॉन कंपनी की। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये वही कंपनी है जिसने इस जहाज को, जो डर्मस्ट इंटरप्राइजेस लिमिटेड का वेसल था P305, उसे किराए पर लिया था और एफकॉन कंपनी के ही सैकड़ों कर्मचारी इस बार्ज पर काम कर रहे थे। तो आखिरकार एफकॉन कंपनी ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा क्यों सुनिश्चित नहीं की? हम मुंबई के अंधेरी इलाके में हैं। अंधेरी इलाके में ये आलिशान जो इमारत आप देख रहे हैं, ये एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का है। ये शाहपुर जी, पालोन जी समूह का ही कंपनी है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफ़ी मशहूर कंपनी है। यही ओएनजीसी के लिए काम कर रही थी, जिसने डर्मस्ट नाम की कंपनी का वेसल P305 को किराए पर लिया था और अपने सैकड़ों कर्मचारियों को तैनात किया था। हमने लगातार पिछले 4 दिनों से प्रयास किया कि हम एफकॉन कंपनी के अधिकारियों की प्रतिक्रिया लें, इस कंपनी की प्रतिक्रिया लें कि आखिरकार उनकी जवाबदेही भी बनती है कि वो अपने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, जिसके लिए हम यहाँ उनके दफ्तर पर पहुंचे हुए थे। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है, कोई भी व्यक्ति कैमरे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमने जब फ़ोन पर लगातार संपर्क किया तो एफकॉन कंपनी के जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से एक प्रेस रिलीज हमें दिया गया है, जिसके मुताबिक उन्होंने जो जिम्मेदारी है वो जहाज के कैप्टन पर डाल दी है। मैं उस प्रेस रिलीज का कुछ हिस्सा आपको बताता हूं, उस पर क्या लिखा गया है। प्रेस रिलीज में लिखा गया है कि चक्रवात के मद्देनजर सभी वेसल्स, टग और बार्ज को अपनी वर्क लोकेशन से सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया था, जिसके बाद कई बार्ज जहां नेवल डॉकयार्ड, मुंबई पोर्ट और आउटर एंकरिंग में मूव किए थे, वहीं P305 बार्ज के मास्टर ने अपनी वर्क लोकेशन से 200 मीटर की दूरी पर शिफ्ट होने का फैसला किया। मौसम के प्रेडिक्शन के हिसाब से बार्ज के मास्टर ने चक्रवात के केंद्र से 120 मीटर की दूरी पर रखी थी और उम्मीद की कि हवा 40 किलोमीटर की रफ्तार से बहेगी, जो कि गलत साबित हुई और यही इस हादसे की वजह बनी। आपको बता दें कि यही पक्ष जानने के लिए हम उनके दफ्तर पर पहुंचे हुए थे एफकॉन के, जहां पर सुरक्षा कर्मी बता रहे हैं कि कोई भी कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि ये एसेंशियल सर्विसेज में आता है, कंपनी लगातार कार्यरत कर रही है। अचानक से जो स्टेटमेंट है वो ये बदल जा रहा है। जब तक ये पिछले कुछ समय तक बाकायदा काम हो रही थी, सभी जानते हैं कि किस प्रकार से बार्ज पर सैकड़ों कर्मचारी काम कर रहे थे, कंपनी काम कर रही थी। लेकिन यहाँ अब बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से दफ्तर बंद कर दिया गया है। हालांकि सुबह से हम देख रहे हैं कि तमाम जो गाड़ियों की आवाजाही है, कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की आवाजाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुरक्षाकर्मी किसी भी मीडिया कर्मी को गेट के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। उनका कहना है कि कोविड की वजह से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है। एफकॉन कंपनी ने यह भी जानकारी दी कि तय करार के मुताबिक बार्ज की सेफ्टी की जिम्मेदारी या तो बार्ज के मालिक पर होती है या फिर मास्टर की होती है, और ये बार्ज के मालिक और मास्टर के एक्सपीरियंस पर होता है कि वो नेसेसरी लेवल पर मौसम के अनुसार कैसे कॉल लें। तो इस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी से एफकॉन कंपनी ने अपना पल्ला झाड़ा है। एफकॉन कंपनी ही ने ही जो डर्मस्ट इंटरप्राइजेस लिमिटेड है, उससे ये वेसल किराए पर लिया था और ये किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट पर काम नहीं कर रही थी। ऐसे में इस बार्ज की सुरक्षा की जिम्मेदारी बार्ज के मालिक की बनती है, लेकिन साथ ही साथ एफकॉन कंपनी की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। जब सभी को पहले से पता था कि तूफान आने वाला है, एफकॉन कंपनी के सैकड़ों कर्मचारी जहां बार्ज पर काम कर रहे थे, जहाज पर कार्यरत थे, ओएनजीसी के लिए काम कर रहे थे, तो आखिरकार इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा क्यों सुनिश्चित नहीं की? हम एफकॉन कंपनी के अधिकारियों से, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन विभाग से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका पक्ष हमें मिले, क्योंकि जो प्रेस रिलीज उन्होंने जारी किया है उस पर उन्होंने जवाबदेही जहाज के कप्तान पर छोड़ दी। लेकिन क्या इतने से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या सैकड़ों कर्मचारियों की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी एफकॉन कंपनी की नहीं बनती? इसलिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनके कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन विभाग के लोगों से संपर्क हो सके। हमारे पास कुछ संपर्क नंबर मिले हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये एफकॉन के करणदीप हैं, हम उनसे बात करेंगे।
आपण कॉल करत असलेली व्यक्ती उत्तर देत नाहीये. कृपया थोड्या वेळाने पुन्हा कॉल करा. The person हम लगातार इस नंबर पर संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नंबर कोई उठाता ही नहीं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस व्यक्ति का नंबर उन पीड़ित परिवारों को भी दिया गया है जिनसे इन्हें बात करनी है, जो अपने परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी हासिल कर सकें जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। जब ये फोन ही नहीं उठा रहे हैं तो कल्पना कीजिए कि उन परिवारों की स्थिति क्या होगी, उन्हें क्या जानकारी मिल रही होगी। मेरे पास कुछ और भी नंबर आए हैं एफकॉन कंपनी के, हम उनसे भी बात करेंगे। ये प्रसून गोस्वामी है एफकॉन कंपनी के, हम उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। मेरी बात एफकॉन्स के प्रसून जी से हो रही है? नहीं सर, वो अभी अपन सेकंड सेंटर कहाँ है सर? कहाँ है प्रसून जी? सर आप कौन सर, किसका? मेरा नाम मृत्युंजय सिंह है, मैं एबीपी न्यूज में काम करता हूँ। प्रसून जी से बात करनी थी। कुछ ऋत्विक सिंह है क्या? हाँ, ऋत्विक सिंह है क्या? मृत्युंजय सिंह नाम है। हेलो, प्रसून जी बोल रहे हैं? हाँ जी, कौन? प्रसून जी, मैं मृत्युंजय सिंह बोल रहा हूँ, एबीपी न्यूज रिपोर्टर। अच्छा, हाँ जी बताइए जी, बस ये जानना था कि एफकॉन कंपनी से कोई हमें इंटरव्यू देने के लिए हम प्रयास कर रहे थे कि कोई हमसे बात कर सके। सर ये तो हेल्प डेस्क नंबर है, इट इज मेनली फॉर द फैमिली एंड तो उनके जो भी क्वेरीज हैं, उनके जितने भी कॉल्स हैं उसको अटेंड करने के लिए सर ये कॉल नंबर है। पर आप एक बार एचओ की वेबसाइट पे अप्रोच कर सकते हैं जी, पर शायद आपको कुछ एक नंबर वगैरह मिल जाए सर। आपके अलावा एक और नंबर भी दिया गया है जिसपे हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नंबर कोई पिक नहीं करता है। करणदीप का नंबर दिया गया है। जी कोई वो नंबर फोन नहीं उठाता, फैमिलीज भी फोन कर रही हैं, वो नंबर नहीं उठाते कोई। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, उठाते तो हैं फोन। अच्छा, एंड अभी बजी रहे पैरेलली इस कॉल पे भी आ रहे हैं फोन पर ही एज वी स्पीक ना। हाँ। आई एम आल्सो गेटिंग कॉल्स फ्रॉम द फैमिली। तो आप लोग ऑथराइज नहीं है बात करने के लिए मीडिया से? नहीं, वी आर नॉट ऑथराइज्ड। कौन बात कर सकता है एफकॉन कंपनी की तरफ से? सर इसीलिए यू कैन अप्रोच एक बार जो हमारा वेबसाइट है ना। हाँ, उस पे मैंने नंबर्स हैं। जी, मैंने आपके कॉल नंबर्स और ईमेल आईडी पे मेल भी किए और कांटेक्ट भी किया, मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। ठीक है सर, मैं एक बार बात करता हूँ इंटरनली, आई विल गेट बैक टू यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो ये प्रसून ने हमारा फ़ोन उठाया और ये कह रहे हैं कि ये जो टोल फ्री नंबर मदद के लिए जारी किया गया था वो नंबर है, वो ऑथराइज नहीं है मीडिया से बात करने के लिए। और उन्होंने कहा कि वो अंदरूनी तौर पर अपने ऑफिस में ये बात रखेंगे और वापस से मुझसे बात करने की कोशिश करेंगे। हम लगातार प्रयासरत हैं कि एफकॉन कंपनी के कर्मचारियों से हमारी बात हो सके और उनका पक्ष हम आपके सामने रख सकें। एफकॉन्स कंपनी की प्रतिक्रिया जानने के लिए हमने उन्हें मेल किया हुआ है, हम लगातार फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने उनके दफ्तर के भी चक्कर लगाए, लेकिन कोई आधिकारिक जवाब नहीं आ रहा है। एक प्रेस रिलीज आया है और उस प्रेस रिलीज में जिम्मेदारी जहाज के कप्तान और जहाज के मालिक पर छोड़ दी गई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एफकॉन्स की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती अपने कर्मचारियों के प्रति? क्या वो अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सकती थी? कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।